और दूसरी जानिब आपको इस वक्त दिखा रहे हैं गवर्नर पंजाब सलीम हैदर भी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जो है वो ज़ाती राय है, उनकी सोच है, उनको किसी चीज़ में इख्तलाफ होगा, वरना असूली तौर पे देखें तो ये कंसेंसस से की गई तरमीम है। और अगर पीटीआई उसमें नहीं बैठी, लेकिन आप देखें कि पीटीआई उस पर जो है वो थी, उन्होंने साथ शामिल होना था, मीटिंग्स की, लेकिन जब पीटीआई वो अडयाला गई तो वहाँ से फिर उस हुक्मनामे के तहत जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी से उससे बैकआउट हो गए। उसी को देखकर जो पीटीआई के वकला साहबान हैं उनमें से कुछ ने अगर ये कहा, मेरा नहीं ख्याल कि वकला तंजीमें जो है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ कोई तहरीक जो है वो चलाएंगी, बल्कि वकला तंजीमें इंशाल्लाह इसको अप्रीशिएट करेंगी और ज़्यादातर वकला जो हैं इस पे सेटिस्फाई हैं कि चीज़ें अब बेहतर होंगी। और वो जो जजेस के जो बड़े चैम्बर्स से पसंद किए जाते थे और लगाए जाते थे, अब छोटे चैम्बर्स में जो वकला बेहतर कारकर्दगी के हामिल हैं उनको भी जजेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वो भी आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब सलीम हैदर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि एक बार फिर से आपको सुनवाएंगे कि मेयर कराची क्या कह रहे हैं। कि चारों अराकीन हुकूमत के नहीं होंगे, दो का ताल्लुक ट्रेजरी से होगा, दो का ताल्लुक ऑपोजिशन से होगा, यानी कि कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही उसको। और आपको पता है ऑपोजिशन कितनी मोहब्बत करती है हुकूमत से हर दौर में। फैसला हुआ कि किसी खातून को या किसी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को, जो टेक्नोक्रेट हो, जो समझ बूझ रखता हो इन मामलात की, उसको भी शामिल कर दिया जाए, ताकि कलेक्टिव विजडम के साथ जज साहिबान की तैनाती की जाए। अच्छी बात यह है कि चारों अराकीन एक पार्टी या हुकूमत से नहीं होंगे। ये जो कंसेंसस है इसके हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दो अपोजिशन के होंगे और इसके साथ साथ दो हुकूमती रहनुमा होंगे, ताकि किसी किस्म का कोई अभाम ना रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।